हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद संदीप। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस और उसके बाद हम करेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो ये आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है। आपने 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर के अंदर एक एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी और उसमें मेटल नॉन मेटल की जो एक्टिविटी सीरीज थी वो इसके अंदर ही इंक्लूड है। एक्टिविटी सीरीज क्या है, इसके अंदर ही इंक्लूड है। तो इसमें हमने क्या कर रखा है, ये एलिमेंट्स है, मैंने क्या कर रखा है 3 कॉलम्स बना रखे हैं, लेकिन ये सीरीज वाइज है, मतलब मैग्नीज खत्म हो रहा है ना, तो उसके जस्ट बाद कौन आएगा, जिंक। जहां H पॉजिटिव से खत्म हुआ उसके जस्ट बाद कौन आएगा, कॉपर। तो ये एक सीरीज में है, मैंने 3 कॉलम्स में इसको डिवाइड कर दिया ताकि आपके लिए लर्न करना इजी हो जाए। तो देखिए एलिमेंट्स हैं, हालांकि ये आयनिक फॉर्म में है, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो सारे हैं इनकी रिडक्शन लेके चल रहे हैं अपन। मतलब यहां पे जो E नॉट है वो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, E नॉट रिडक्शन, सभी का ही E नॉट रिडक्शन है। ये सभी का E नॉट रिडक्शन है, मींस अगर कहीं पे स्ट्रोंशियम या कैल्शियम दे रखा है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैल्शियम में पहुंच जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। अपनी एलिमेंटल स्टेट में क्या, एलिमेंटल स्टेट में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0। तो देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, ऑक्सीडेशन नहीं है। और रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का आपस में क्या रिलेशन होता है, नेगेटिव। रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मींस अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो हम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इजीली पता लगा सकते हैं। अब देखिए एलिमेंट्स, लिथियम पॉजिटिव, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीज, ये इनकी E नॉट वैल्यू दे रखी है। सबसे ज्यादा अगर हम देखें कि जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में किसकी दे रखी है, लिथियम की। अब देखिए जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितनी ज्यादा उसकी उतनी जल्दी रिडक्शन होगी, और जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू जितनी ज्यादा उसकी उतनी जल्दी ऑक्सीडेशन होगी। ये बात याद रख लेना, एप्लीकेशन में काम आएगी। सीधी सी बात है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा तो ऑक्सीडेशन होगी। जैसे यहां पे लिखा होता E नॉट कैल्शियम 2 पॉजिटिव, यहां स्लैश लगा के कैल्शियम, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है। और अगर ये लिखा होता E नॉट कैल्शियम से कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है, क्योंकि +2 गेन करके जा रहा है या लॉस करके जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। तो देखिए लिथियम की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो सबसे कम है। देखिए भले ही ज्यादा न्यूमेरिकली, बट आगे क्या है, माइनस। और सबसे ज्यादा किसकी है रिडक्शन पोटेंशियल, फ्लोरीन की। तो इजीली रिडक्शन किसकी होगी, फ्लोरीन की। और डिफिकल्ट किसकी होगी, रिडक्शन है। इसका मतलब है ये क्या करना पसंद करेगा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बहुत कम है, तो अगर मैं उल्टा करूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू इसकी उतनी ही ज्यादा, क्योंकि माइनस आगे से हट जाएगा, फिर इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बहुत कम है, और उनका डिफरेंस, उनमें क्या होता है, माइनस का डिफरेंस होता है। इट मींस जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा तो उसकी क्या होनी है, ऑक्सीडेशन, और वो दूसरों की क्या करवाएगा, रिडक्शन। तो कौन सा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, लिख लेना ये, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसके रीजन है +1 में करवाए जाते हैं S ब्लॉक के अंदर। हाइड्रेशन एनर्जी का एक फैक्टर आता है, क्योंकि ये छोटा है, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, जिस वजह से ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखिए ट्रिक, लिखे 12 सरदार कार नहीं मंगा लो मनोरंजक।
ली अलग है, खे अलग है। लिखे 12 सरदार कार नई मंगा लो, ये अलग है, ये अलग है, मनोरंजक। ठीक है, उसके बाद आते हैं, याद रखना है मैग्नीज के जस्ट बाद कौन आने वाला है, जिंक। तो क्या होगा, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऐसे लिखी हुई है, फाइनली यहां पर कितनी आ गई, 0, क्योंकि माइनस से शुरू हो रही है ना, 0 पे आएगा। तो ये क्या होगा, जानकर जिंक क्रोमियम, फिर सीडी, फिर मतलब आयरन, और सीडी मतलब कैडमियम, कोई नहीं, कोबाल्ट निकल, सुनेगा पंजाब है, सुनेगा, SN टिन होता है, PB लेड होता है, और H पॉजिटिव है हाइड्रोन, इसको क्या बोलते हैं आपका, प्रोटॉन। हाइड्रोनियम नहीं बोलेंगे, हाइड्रोनियम किसको बोलते हैं, H3O पॉजिटिव को, इसको सिंपल नाम है प्रोटॉन बोल देंगे। हाँ, अगर ये वाटर के अंदर है तो इस फॉर्म में रहेगा, फिर हम इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम है। अब देखिए, जानकर फिर सीडी कोई नहीं सुनेगा पंजाब है, और आजकल पंजाब में सीडी का ट्रेंड तो है ही नहीं। ठीक है, जो सॉन्ग्स है मोस्टली किस पे आ जाते हैं, यूट्यूब पे आ जाते हैं, या सीधा आप गूगल से या किसी साइट से डाउनलोड कर लेते हो। सीडी का तो जमाना ही नहीं है पंजाब में तो खास करके, तो लिख सकते हो, जानकर फिर सीडी कोई नहीं सुनेगा पंजाब है। आगे है, यहां पे पॉजिटिव वाले शुरू हो चुके हैं। कौन आई आज होगी बिहार पटना में, और कल औरंगाबाद फिर से, कॉपर आयोडीन। अब यहां एक चीज नोट करना कि ये तो सारे पॉजिटिव में है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और अपना एलिमेंटल स्टेट में जा रहे हैं। H पॉजिटिव भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके H बनाएगा, अकेला H रहता नहीं, तो इसीलिए ये 2 लेके चलने पड़ेंगे, हमें बोलेंगे 2 लेके चलने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, H2 बन जाएगा। लेकिन आयोडीन की रिएक्शन कौन सी होगी, तो ध्यान दीजिए, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इनकी एक ही जैसी रिएक्शन होने वाली है, जो क्या है, I2 + 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू I नेगेटिव, 2I नेगेटिव। देखिए एलिमेंटल स्टेट में है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एग्जिस्ट किस में करते हैं, डायटोमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें कितने एटम जुड़े होते हैं, 2 एटम जुड़े होते हैं। ठीक है, डायटोमिक है। एलिमेंटल स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0 से कहां पे जा रहा है, -1 में। ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है तो हम इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े, 0 से प्लस में जाता है तो ऑक्सीडेशन होती। ओके, तो क्या होगा, कौन आई, सिमिलरली इनकी होगी, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सेम, कौन आई आज होगी बिहार पटना और कल औरंगाबाद फिर से। ठीक है, एक और समझ लो, ऑक्सीजन की रिएक्शन कैसे होगी, कि यहां पे ऑक्सीजन लिखा हुआ वो किस में जाएगा, तो जो ऑक्सीजन लिखा हुआ है उसको क्या मिलेगा, कहीं से H पॉजिटिव मिल सकता है, H पॉजिटिव है साथ में इलेक्ट्रॉन भी मिल सकते हैं, तो वो वाटर बनाएगा। यहां जाएगा 2, यहां पे 4, यहां पे 4। ध्यान रखना, O2 क्या है, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्योंकि एलिमेंटल है। वाटर के अंदर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, 0 से -2 जा रहा है, मतलब है रिडक्शन हो रही है। तो ये ट्रिक थी, आप लिख लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना। और अब हमारे लिए काम के मोस्टली कौन कौन आने वाले हैं, जिनकी आपको वैसे तो रिडक्शन पोटेंशियल एक आपको किसकी याद होनी चाहिए, लिथियम की। उसके बाद हम आ जाते हैं इस पे, एल्यूमिनियम की याद कर लेना। ठीक, उसके बाद जिंक की तो आपको पता होना ही चाहिए, आयरन, उसके बाद H पॉजिटिव का पता होना चाहिए कि 0 होती है, उसके बाद कॉपर, कॉपर के बाद आपको पता होना चाहिए सिल्वर। ठीक है, सिल्वर के बाद यह भी पढ़ लेना, और एक आपको करना है गोल्ड का। इनकी तो इनोट वैल्यू आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। वैसे तो अगर सारी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अभी इससे बढ़िया तो कुछ होगा ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सारी याद नहीं रखना चाहते वैल्यू, और ट्रिक तो सारी याद रखनी है, सीरीज मत चेंज कर देना, मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूं इसकी। तो ये तो आपको वैसे ही याद होनी चाहिए कि अगर कहीं पे इनका न्यूमेरिकल आ भी जाए और ना भी दे रखी हो ना, तो भी आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन से पहले इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं।
अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की यहां से डेफिनेशन क्या बनेगी, ये क्या किया अपन ने, अरेंजमेंट करी है किनकी, इलेक्ट्रोड्स की, ये इलेक्ट्रोड्स ही तो है, इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, हाँ जी, कंडक्टर्स की इलेक्ट्रोड है, कंडक्टर्स, इनकी इलेक्ट्रोड का अपन ने अरेंजमेंट करी है किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसके, रिडक्शन पोटेंशियल के, उस सीरीज को क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो डेफिनेशन जो बनेगी वो क्या बनेगा, डेफिनेशन इसकी देखते हैं क्या बनती है, द अरेंजमेंट ऑफ the arrangement of reduction potential of various electrodes, various means different, various electrodes in increasing order, किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, रिडक्शन पोटेंशियल का, क्योंकि अरेंजमेंट उसकी है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और आजकल जो साइन कन्वेंशन है, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है तो कैथोड का जनरली रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया जाता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा जाता है, फिर फाइनली जब दोनों को मिला के सेल बनता है तो उसकी ई नोट सेल वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है, वो हम करते हैं इसकी एप्लीकेशंस में। तो देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन, टू कंपेयर रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। अब ध्यान देना, जहां भी रिड्यूसिंग पावर लिखा हो उसका मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, जहां भी ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखा हो उसका मतलब है ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एजेंट क्या करते हैं, दूसरों का काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो इसके साथ इलेक्ट्रोड जुड़ी होगी उसकी ऑक्सीडेशन और खुद की रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद की क्या करनी है, सेल्फ क्या करनी है उसने, ऑक्सीडेशन, और अदर्स की क्या करनी है, रिडक्शन। अब देखिए अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करी, हम बिल्कुल फर्स्ट और लास्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। Li पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये पहुंचता है Li में, रिडक्शन है, और इसकी ई नॉट रिडक्शन वैल्यू Li पॉजिटिव से Li ये दे रखी है -3.05 वोल्ट। और F2 की बात करें, वो इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो वो पहुंचता है F नेगेटिव, इसकी जो वैल्यू दे रखी है F2 से F नेगेटिव वो है +2.87 वोल्ट। देखिए कंपैरिजन, अब ये तो मैंने फर्स्ट और लास्ट लिया है, आप बीच के कोई भी दो उठा सकते हो, ठीक है, बीच के कोई भी दो उठा सकते हो। अब अगर इनकी बात करें, रिडक्शन पोटेंशियल पहले तो देखो भाई किसका ज्यादा है, क्योंकि ये क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का, तो रिडक्शन किसकी होनी है इजिली, इसकी, और इसकी क्या ये होनी है इजिली, ऑक्सीडेशन। अब जिसकी खुद की इजिली हो रही है ऑक्सीडेशन तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये क्या है, लिथियम, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं, इसकी खुद की क्या हो रही है, रिडक्शन इजिली हो रही है, इजिली रिडक्शन हो रही है, तो दूसरों की स्ट्रॉन्गली क्या करवाए। देखिए इजिली रिडक्शन मतलब ये इलेक्ट्रॉन इजिली गेन कर रहा है तो दूसरों से क्या करवाएगा, धक्के से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो दूसरों की अगर छीनेगा तो इसका मतलब उनकी क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये दूसरों की ऑक्सीडेशन बड़ी इजिली करवा लेता है, इसीलिए क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम है। बीच के कोई भी दो एग्जांपल और उठा लो, और अगर आप कंपैरिजन करना चाहें जिंक और कॉपर का कर लो। देखिए Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके पहुंच गए जिंक में, इनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी थी वो हमें दे रखी है -0.76 वोल्ट, और कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके पहुंच गए कॉपर में, और इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है वो है
प्लस 0.34 वोल्ट। अब कंपैरिजन करिए, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा प्लस में है ना, तो रिडक्शन किसकी होनी है इजिली, इसकी। तो कौन सा एजेंट हुआ ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे कंपैरिजन करना है। अगर आपको कोई 2 इलेक्ट्रोड दे रखे हो, कोई भी दे रखे हो, अगर आपको उनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पता है तो आप इजिली पता लगा सकते हो कि कौन उनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन है रिड्यूसिंग एजेंट है। सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं हमें कि ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल हमें कैसे कैलकुलेट करना है। और सेल का जो ईएमएफ हम करते हैं वो टेम्परेचर लेके चलते हैं हम 298 केल्विन। ओके, प्रेशर होता है बेसिकली 1 एटमॉस्फेयर, कंसंट्रेशन होती है 1 मोलर। उस टाइम पे जो ईएमएफ मेजर किया जाएगा उसको क्या नाम दे दिया जाता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ, जिसको डिनोट करते हैं ई नॉट सेल से। तो देखिए, सेल के अंदर 2 टाइप के हाफ सेल होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लेफ्ट साइड पे लगाते हैं और रिडक्शन हाफ सेल को राइट साइड पे लगाते हैं, ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। हाँ जी, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की साइड हम क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन हाफ सेल की तरफ क्या देखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। और कंप्लीट सेल के अंदर इनको क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन, आप पूरा लिखना भाई, कंप्लीट लिखना आपने, रिडक्शन पोटेंशियल है, आरपी मत लिख के आ जाना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हमें पता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, देखिए सबसे पहले तो एक बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हमने नहीं लिखा था, हमने क्या लिखा था, सभी का जितने भी इलेक्ट्रोड थी सभी का क्या लिखा था, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल में। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का क्या डिफरेंस है उनमें, माइनस का। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन ही रहनी है भाई, इसको मत रिडक्शन कर देना, फिर तो कैंसिल हो जाएगा। रिडक्शन, सॉरी आपको समझा रहा हूं, मिस्टेक मैं ही कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। उसको आगे लिख लेना, इसको पीछे लिख लेना, ठीक है, प्लस वाला आगे अच्छा लगता है भाई, माइनस वाला पीछे लिख लेना, और तो क्या है, रहना तो सेम ही है। अब देखिए ई नोट से ये जनरली होती कहां पे है, एनोड पे, ये रिडक्शन ऑफ रिएक्शन कहां पे होती है, कैथोड पे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ई नॉट एनोड, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ, सॉरी माइनस नहीं आएगा इसमें, प्लस ही आएगा। तो क्या बना यहां से, यहां लिख लेते हैं, ई नोट सेल क्या बना, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और एक बात, इस फॉर्मूला में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का अब इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि हम कन्वर्ट कर चुके हैं उसको किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल में। मतलब जब आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो आपको सामने क्या दिखना चाहिए, दोनों इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और आपका मन नहीं मानता उसको कन्वर्ट करने में, तो फिर अपने मन को यह भी समझा लेना कि भाई ये फॉर्मूला सेहत के लिए हानिकारक है, फिर ये लगाना पड़ेगा। तो अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो माइंड में क्लियर होना चाहिए, दोनों इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड
दोनों का क्या लेके चलना है, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो माइनस लगा के प्लीज उसको कन्वर्ट कर लेना पहले रिडक्शन पोटेंशियल में, वैल्यू पुट कर देना, आपकी E0 सेल कैलकुलेट हो जाएगी। करेंगे न्यूमेरिकल, पहले इसकी 6 एप्लीकेशन है सारी कर ले, फिर इसके इकट्ठे न्यूमेरिकल करवा दूंगा आपको 3 या 4। एक बार कंप्लीट एप्लीकेशन कर लेते हैं, सभी का एक एक न्यूमेरिकल है, इजीली करिए। फर्स्ट वाले में तो सीधा कंपैरिजन करना था, वो तो हमने एग्जांपल से कर ही लिया, ठीक है। देखिए भाई थर्ड एप्लीकेशन, टू कंपेयर रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल। अब पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मेटल का नेचर कैसा होता है, लॉस इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, एक बात तो क्लियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। चीजें जुड़ी हुई है भाई एक दूसरे से, ठीक। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन। अब मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन लॉस करना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है ऑक्सीडेशन। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, उसकी ऑक्सीडेशन उतनी ही जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उतना ज्यादा एक्टिव है, उतनी ज्यादा उसकी एक्टिविटी है। क्लियर। तो एक्टिविटी ऑफ मेटल का मतलब है कि कौन इजिली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। हमें चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बट जैसा कि आप जानते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो उल्टा लेके चलेंगे, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम, माइनस है ना, कम, इसका क्या है, मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका क्या है, मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल और मिनिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये उतनी ही जल्दी क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, मतलब इसकी एक्टिविटी ज्यादा है और इसकी एक्टिविटी कम है। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखना चाहूं इसको, तो या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, Mg2 पॉजिटिव, फिर जिंक 2 पॉजिटिव, उसके बाद Fe2 पॉजिटिव, फिर कॉपर 2 पॉजिटिव और सबसे लास्ट में आएगा सिल्वर। ओके, जरूरी नहीं है 5 ही लेने हैं भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से, कितने उठा लेना, ये नहीं तो कोई और 5 उठा लेना उसमें से, लेकिन मेन तो ये है ना, ये एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड है, ये एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड है, इतनी ही आएगी। और ये कैसे आती है, कैसे आती है ये -0.76, प्रीवियस लेक्चर के अंदर करवाया मैंने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ लगा के। आपको कैसे पता चलेगा कि ये माइनस में ही आएगी, क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और ये क्या दे रखी है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल। वहां मेजर करें तो ये आती है +0.76 वोल्ट, लेकिन ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है, क्योंकि वोल्ट मीटर के प्लस के टर्मिनल के साथ प्लस जब जोड़ते हैं ना, पता चल जाता है कि प्लस की साइड जोड़ा, तभी तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगी। क्लियर। तो ये सारी की सारी लैब के अंदर मेजर्ड है, कोई चेंज नहीं आएगा इनमें। ओके, आप भी मेजर करो, अगर लैब के अंदर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं तो आप मेजर करोगे तो आपको इतनी ही मिलेगी। तो ये है एक्टिविटी ऑर्डर मेटल का, जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन है, ठीक। हाँ जी स्टूडेंट्स, फोर्थ एप्लीकेशन देखिए, टू प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे हो। एक इलेक्ट्रोड अगर ऑक्सीडाइज हो रही है तो उसी के विद रिस्पेक्ट टू जो सेकंड इलेक्ट्रोड है वो रिड्यूस भी हो रही है एक ही टाइम पे। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जो अपने आप हो, और जो भी अपने आप रिएक्शन होती है तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर जो डेल्टा G0 है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये +1 थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है हमें स्पॉन्टेनिटी के फैक्टर, ठीक है। 5-6 फैक्टर है जिनमें वर्क फंक्शन भी है, एंथैल्पी चेंज भी है, इंटरनल एनर्जी चेंज भी है, उनमें से एक गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, तभी रिएक्शन होगी। अगर ये पॉजिटिव है तो रिएक्शन नहीं होगी। हाँ जी,
एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट से, ये आगे एक डेरिवेशन भी आएगी, उसमें काम भी आएगा। अब देखिए ये हमें चाहिए नेगेटिव, एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने लॉस या गेन हुए हैं, एफ क्या है यू नो वेरी वेल फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम्स, और ई नोट सेल ये तो फिलहाल चल ही रहा है, ईएमएफ ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करी हुई है, टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और कंसंट्रेशन 1 मोलर या 1 मोल पर लीटर। तो देखिए ये नेगेटिव चाहिए, ये है नंबर जो नेगेटिव होगा नहीं, हम ये तो कहेंगे नहीं कि मान लो क्लास में -3 स्टूडेंट बैठे, ये तो नहीं कह सकते ना, 3 या तो वो पॉजिटिव रहेंगे, नंबर नेगेटिव होगा नहीं यहाँ पे, फैराडे कांस्टेंट पॉजिटिव होता है। अब बात आई ये नेगेटिव कब रहे, जब ये सारे ये नेगेटिव खत्म ना हो, और नेगेटिव को खत्म मल्टीप्लाई में कौन कर सकता है, नेगेटिव ही कर सकता है, और हम चाहते हैं कि खत्म ना हो क्योंकि हमें डेल्टा जी नोट क्या चाहिए, नेगेटिव, तो आपको ये तीनों वैल्यू क्या लेके चलनी पड़ेगी, पॉजिटिव। इसका मतलब डेल्टा जी नोट कैन बी नेगेटिव ओनली इफ ई नोट सेल क्या हो, पॉजिटिव, क्योंकि एन और एफ तो होते ही पॉजिटिव है। इसका मतलब जिस रिएक्शन के अंदर ई नोट सेल पॉजिटिव आ रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वो अपने आप होगी, और जिसके अंदर ई नोट सेल पॉजिटिव नहीं आ रहा मतलब नेगेटिव आ रहा है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो ई नोट सेल यहां लिख लेते हैं, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ई नोट सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है। फिफ्थ एप्लीकेशन देखिए, टू प्रेडिक्ट वेदर ए मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस और नॉट। देखिए यहां पे हम एसिड कौन सा लेके चल रहे हैं, याद रखना प्रोटोनिक एसिड, क्योंकि प्रोटोनिक एसिड मींस जिसके पास प्रोटॉन होगा, अगर प्रोटॉन है तभी तो वो H2 प्रोड्यूस करवा सकेगा। ठीक है, एसिडिक बिहेवियर तो CO2 का भी है, लेकिन ये H पॉजिटिव तो जनरेट नहीं करवा सकेगा। क्लियर है ना, सॉरी H2 तो जनरेट नहीं करवा सकेगा। तो ऐसे एसिड लेने हैं जिसके अंदर H पॉजिटिव हो, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ठीक है, H3PO4 एटसेट्रा, ऐसे लेने हैं जिनके अंदर H पॉजिटिव हो, प्रोटोनिक एसिड जिनके अंदर प्रोटॉन हो। तो देखिए एग्जांपल लेके चलते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपन जिंक का। ई नोट जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक, ये आपको दे रखा है -0.76 वोल्ट, और कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है वो है +0.34 वोल्ट। ठीक, अब देखिए हमें एक बार क्या करना है, 2 बीकर ले रखे हैं हमने, एक बार आपको डिप करनी है जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक रोड, सॉरी इलेक्ट्रोड नहीं बोलेंगे, जिंक रोड डिप करनी है आपको HCl के अंदर। यहां आपने क्या लिया है HCl, और ये रॉड कौन सी है, जिंक। सेकेंड टाइम आपने क्या करना है, कॉपर रॉड लेके उसको डिप कर देना है HCl के अंदर। एसिड सेम रखा है आपने और रोड चेंज कर दी। अब देखिए अगर मैं इसके साथ एक बार रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव का भी लिख लूं, वो होता है 0। ठीक, यहां 2 है, यहां मैंने 2 लगाया, यहां नोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एज इट इज ऐसे ही लिख सकते। अब देखिए इसके साथ इन दोनों का अलग अलग कंपैरिजन करते हैं। जब मैं इसके साथ इसका कंपैरिजन करूंगा, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है 0 और उसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है नेगेटिव, मतलब रिडक्शन किसकी होनी है इन दोनों में से, इसकी, और ऑक्सीडेशन किसकी होनी है, इसकी। अगर जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है तो जिंक क्या कर रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और वही 2 इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव गेन करके क्या बना रहा है, H2। तो भाई H2 तो रिलीज होगी, वही तो चेक करना था, हो रही है या नहीं हो रही। इसका मतलब जिंक रोड क्या करता है, जब उसको HCl के अंदर डिप करा जाता है
तो क्या रिलीज करवा देता है, यहां से ये बबल्स उठेंगे किसके, H2 गैस के। अब कंपैरिजन करते हैं कॉपर, मतलब जिंक लगातार खत्म होता जा रहा है, तो आप जिंक को HCl के अंदर, जिंक रोड को HCl के अंदर अगर रखोगे, जिंक लगातार कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। जिंक 2 पॉजिटिव में ये तो सोल्यूशन है ना, ये रोड तो खत्म होती जा रही है। ये तो वही बात हुई, आपने बिल्ली को दूध की रखवाली बिठा दिया कि ये बिल्ली है और ये दूध है, इसकी रखवाली बिठाओ, ये तो खाता जा रहा है, इसको खत्म करता जा रहा है। थोड़ी देर बाद आओगे जिंक रोड मिलेगी नहीं आपको। अब बात करते हैं कॉपर की। अगर इसका कंपैरिजन इससे करें, अब देखिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो रिडक्शन किसकी होनी है, कॉपर की। किसके विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसको बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे, तो कहेगा, कॉपर क्या कहेगा कि अपनी औकात देख, तेरा रिडक्शन पोटेंशियल 0 है और मेरा कितना है प्लस 0.34, तो मुझसे इलेक्ट्रॉन मांग रहा, तू इलेक्ट्रॉन दे। H पॉजिटिव से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और सॉरी H2 से, तो यहां को इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और जब भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होती है वहां H2 खत्म होता है, ना कि प्रोड्यूस होता है। और हमने चेक करना है गिव प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, या तो खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब H2 एसिड में से कौन प्रोड्यूस करवा सकता है, जिंक, कॉपर प्रोड्यूस नहीं करवाएगा। और एक और बात, ये सेफ है, ये सेफ है। उल्टा इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसके ऊपर डिपॉजिट ही होगा, कॉपर खत्म नहीं होगा। मतलब आप कॉपर के कॉइन्स को एसिड के अंदर रख देते हो तो वो इजीली खत्म नहीं होंगे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है एसिड का। लेकिन इसमें एसिड क्या करते हैं, उसको कंटिन्यूसली खत्म करवा देते हैं H2 प्रोड्यूस करके। ये थी 5th एप्लीकेशन। लास्ट एप्लीकेशन देखिए, प्रेडिक्टिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, ठीक है, MO, मेटल ऑक्साइड। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मली मोस्ट स्टेबल मेटल कौन से होंगे। अब देखिए मेटल का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, ठीक है। तो उसने किस फॉर्म में रहना है, पॉजिटिव फॉर्म के अंदर, मतलब कैटायनिक फॉर्म में रहना है। और सामने एनायन है। जितनी जल्दी, ध्यान रखना भाई, एक एक वर्डिंग नोट करना है इस एप्लीकेशन में। ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता ही आता है, इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा 4 मार्क्स का। तो ध्यान दीजिए, मेटल का नेचर इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, और सामने जो ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, उसका नेचर इलेक्ट्रॉन गेन करने का। जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतनी जल्दी सामने वाला ऑक्सीजन गेन करके ऑक्साइड बनाएगा, और थर्मली उनके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। देखिए मेटल के ऊपर क्या है, N पॉजिटिव, तो ऑक्साइड के ऊपर क्या है, N नेगेटिव। वैसे तो ऑक्साइड के ऊपर क्या रहता है, 2 नेगेटिव रहता है। मतलब इसको चेंज करना है कि यहाँ 2 लगाना है नहीं लगाना, वो इसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर कूलम्स लॉ की कोडिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो उतनी ही ज्यादा होगी, और थर्मली मोर स्टेबल होगा हमारा वो मेटल ऑक्साइड। तो हमें जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होगी, रिडक्शन इजीली होगी। लेकिन मेटल तो वो होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन इजीली हो। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, बेरियम का, कैल्शियम का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का। इनका नेगेटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा पॉजिटिव। ये उतनी ही जल्दी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, ऑक्साइड। और इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, ठीक। तो अगर हम बात करें बेरियम के ऑक्साइड की, BaO, कैल्शियम का ऑक्साइड CaO, सोडियम का ऑक्साइड Na2O, एल्यूमिनियम का Al2O3, और मैग्नीशियम का MgO। ये वैलेंसी पे होता है भाई, इस पे +2 चार्ज, -2, +2 -2, सोडियम पे +1, इसीलिए यहाँ 2 लगाना पड़ा बैलेंस करने के लिए। एल्यूमिनियम पे +3, इस पे -2, इसको 3 से किया -6, इसको 2 से +6, +2 -2। इनको जब आप हीट करते हो, ये डेल्टा का मतलब क्या है, हीट करते हो
नो डीकम्पोजिशन। ये पांचों के पांचों हीट करने पे, इनको जब हीट करते हैं तो ये डीकम्पोज नहीं होते, नहीं टूटते, क्योंकि ये थर्मली मोर स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा दे रखा है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना जल्दी पॉजिटिव आयन बनाएगा, और पॉजिटिव जितना स्ट्रांगली बन रहा है सामने नेगेटिव के साथ, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही स्ट्रांग होने वाली है। नेक्स्ट हम अगर बात करें, और यहाँ इसको लैटिस एनर्जी के बेस पे भी बता सकते हो, इसके अंदर लैटिस एनर्जी क्या आती है? मोर आती है, ज्यादा लैटिस एनर्जी है, इसीलिए हम इसको इजिली तोड़ नहीं सकते। इन दोनों की बात करें, इनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो ये क्या होंगे? इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, मतलब इनको आप इजिली तोड़ सकते हो। Ag2O अगर आप हीट करोगे तो Ag प्लस हाफ मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बना देगा। यहां पे +1 था, यहां पे 0, इसकी क्या होगी? रिडक्शन। ओके, हाँ जी। और ऑक्सीजन पे क्या था? -2, और यहां पे 0, इसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। कम से ज्यादा, -2 से 0, ऑक्सीडेशन। HgO की बात करें, HgO हीट करने पे क्या मिलेगा आपको? Hg प्लस O2, तो आप यहां पे ट्वाइस कर लेना। क्लियर है? यहां +2, यहां 0, इसकी क्या हुई है? रिडक्शन, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन। ठीक, ये टूट जाते हैं हीट करने पे। क्यों? क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू इनकी कम है, ये रहना ही नहीं चाहते ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। इनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, ये रिड्यूस फॉर्म में रहना चाहते हैं, ये रिड्यूस होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है प्लस में, ये रिड्यूस नहीं होना चाहते, ये रिड्यूस नहीं होना चाहते, ये उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहना चाहते हैं। बेरियम 2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है इसकी, ये इसी में रहना चाहता है, गेन नहीं करना चाहता, क्योंकि इनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव है। और मैंने आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले बता दिया था, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव और ज्यादा जल्दी रिड्यूस होगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव वो जल्दी रिड्यूस नहीं होगा। 2-3 बातें याद रखनी है, और ये एप्लीकेशन आपकी सारी की सारी क्लियर हो जाए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, ए सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग a copper rod in 1 molar copper sulfate solution and a nickel rod in 1 molar nickel sulfate solution. E नॉट रिडक्शन कॉपर के लिए दे रखा है 0.34 वोल्ट, और E नॉट रिडक्शन वाला दे रखा है निकल के लिए -0.25 वोल्ट। 4 पार्ट इसके अंदर पूछे, व्हाट इज द सेल रिएक्शन, बी पार्ट है व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, सी पार्ट है विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव, और डी है हाउ विल बी दी सेल बी रिप्रेजेंटेड। तो ये पार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन हमसे सेल रिएक्शन पूछी है, एनोड की, कैथोड की, और फिर ओवरऑल। देखिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट को करने से पहले इसकी ई नोट वैल्यू पे एक बार निगाह मारो। ई नोट वैल्यू कौन सी है? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या करना है? रिडक्शन पोटेंशियल देखो, जिसकी ज्यादा है, ज्यादा किसकी है? इसकी, तो रिडक्शन किसकी होनी है? इसकी। और रिडक्शन में रिडक्शन किस पे होती है? कैथोड पे। ऑक्सीडेशन किसकी होनी है? निकेल की। वो कहां पे होती है? एनोड पे। तो आप लिख लेना एज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर रॉड is greater than nickel rod, so copper is reduced. कॉपर रॉड रिड्यूस्ड होगी, कैथोड पे होगी, तो एनोड पे कौन है? निकेल इज ऑक्सीडाइज्ड। तो एनोड की रिएक्शन अगर हम करें एट एनोड, एनोड पे क्या होना है? निकेल सॉलिड, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। एनोड के ब्रैकेट में लिख लेना ऑक्सीडेशन।
2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। उसके बाद कैथोड का देख लेते हैं, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन, रिडक्शन है तो क्या होगा, कॉपर टू पॉजिटिव, ये एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर सॉलिड के अंदर। ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं, ओवरऑल, ओवरऑल क्या होगा, निकेल सॉलिड प्लस कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस कन्वर्ट्स इनटू, या इसको कॉपर सल्फेट भी लिख सकते हो, ठीक है, निकेल टू पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये एनोड की रिएक्शन, ये कैथोड की, और ये आउटपुट। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। सेकंड पार्ट वो कह रहा है व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। अब स्टैंडर्ड ईएमएफ मैंने आपको अभी फॉर्मूला करवाया था ई नॉट सेल, वो क्या था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे कौन है, कॉपर, और लेना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। एनोड पे कौन है, निकेल, और लेनी कौन सी वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, बिल्कुल है, नहीं है तो पहले कन्वर्ट करो, वैल्यू पुट करो, 0.34 माइनस ऑफ माइनस, ये प्लस हो गया, क्या बना, 0.34 प्लस 0.25, 0.59, किसका, प्लस का। ई नोट सेल अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नॉट है नेगेटिव, और ये रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस है, मतलब सेल बनेगा और काम भी करेगा। क्लियर है, ये सेल बनेगा भी और काम भी करेगा, क्योंकि ई नोट सेल क्या है, पॉजिटिव। यही अगर वो पूछ लेता व्हाट इज द स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी है या नहीं है, मतलब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि ई नोट सेल क्या है, पॉजिटिव। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट क्या पूछा है, विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव, कौन सी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगी, चार्ज पॉजिटिव किसके ऊपर होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर किसके, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल कह लो, गैल्वेनिक कह लो, डेनियल कह लो, वोल्टाइक कह लो। डेनियल थोड़ा सा अलग होता है, गैल्वेनिक और वोल्टाइक में 2 बीकर लेते हैं, डेनियल में एक ही बीकर होता है, एक पोरस पार्टीशन बीच में कर देते हैं बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, रिएक्शन बिल्कुल सेम है डेनियल सेल की। कौन सी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगी, इसके अंदर कौन सी पॉजिटिव होती है, एनोड वाली या कैथोड वाली। देखिए एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, लॉस होकर दूसरी साइड जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां पे पॉजिटिव कौन होगी, कैथोड, यहां पे पॉजिटिव कौन होती है, कैथोड, और कैथोड पे है कौन है, कॉपर। तो कॉपर रॉड क्या है, पॉजिटिव होने वाली है, जो कैथोड का काम कर रही है। उल्टा होता है इसमें, किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि वहां एनायन एनोड की तरफ जाते हैं, और एनायन के ऊपर नेगेटिव है, तो वहां एनोड के ऊपर पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ कैथोड के ऊपर पॉजिटिव, और कैथोड कौन है, कॉपर, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। डी पार्ट देखिए, सेल रिप्रेजेंटेशन, बीच में सॉल्ट ब्रिज, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन किसकी होनी है, निकेल की, कन्वर्ट हो गया निकेल टू पॉजिटिव 1 मोलर, और राइट साइड पे कॉपर टू पॉजिटिव 1 मोलर से कॉपर। कंसंट्रेशन लिख दी, मतलब एक्वस में ही होगा, बिल्कुल प्योर तो है नहीं, तो यहां एक्वस नाम भी लिखोगे कोई बात नहीं, चल जाएगा। सिंगल लाइन फेज बाउंड्री, डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए सेल इज सेट अप बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड सच एज, ये रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। अब रिप्रेजेंटेशन दे रखी है तो लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और राइट साइड पे रिडक्शन हाफ सेल है। मतलब जब सिल्वर और कॉपर को लिया जाए तो कॉपर एनोड का काम करता है और सिल्वर कैथोड का। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का, रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का। तो सबसे पहले क्या करना है, इनका कंपैरिजन करो। रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ज्यादा किसका है, सिल्वर का, तो रिडक्शन किसकी हो रही है, सिल्वर की। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, कॉपर की। ई नोट सेल कैलकुलेट करना है,
तो वो क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड पे कौन है, सिल्वर, माइनस एनोड पे कौन है, कॉपर। दोनों का क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पीछे बताना भूल गया था, यहां ध्यान रखना उसको, 2 पॉजिटिव से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, +1 से Ag 0 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो जब हम रिएक्शन लिखेंगे, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। एनोड क्या होना है, ऑक्सीडेशन, किसकी, कॉपर की। कॉपर सॉलिड इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और एक्वस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा। कैथोड की बात करें, रिडक्शन और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पे 2 लगाना पड़ेगा, Ag2 सॉलिड। ओवरऑल की बात करें तो कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag सॉलिड। ठीक है, ओवरऑल यहां देखिए, यहां तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए, लेकिन इसने गेन करे थे 1। बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ा, तो क्या इसकी नोट वैल्यू में भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहां तो 2 लगाया, यहां 1 है, तो क्या यहां 2 लगाना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगाना। मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं लगाना आपको। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है इसके अंदर, ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, ध्यान रख लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई मत कर देना 2 से, ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है। तो अब देखते हैं ई नॉट सेल, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब नहीं करना। ई नॉट सेल क्या आएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे कौन है, सिल्वर, एनोड पे कौन है, कॉपर। वैल्यू 0.80 माइनस 0.34, तो ये आएगा प्लस 0.56 वोल्ट। प्लस आया मतलब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस, सेल बनेगा भी और काम भी करेगा, वर्किंग भी उस सेल की होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और न्यूमेरिकल देखिए, कैन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट 1 मोलर है जो, बी स्टोर्ड इन ए वेसल मेड ऑफ निकल मेटल। क्या हम 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को निकल के बर्तन के अंदर स्टोर कर सकते हैं या नहीं। और में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कैन ए निकल स्पैचुला बी यूज्ड टू स्टीर ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट 1 मोलर। क्या 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हिलाने के लिए, स्टीर करने के लिए निकल का स्पैचुला, स्पैचुला एक चम्मच के टाइप का ही होता है, क्या यूज कर सकते हैं। देखिए गिवन है आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दोनों की। अब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, एज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल। सो कॉपर रॉड एक्ट्स एज, या कॉपर रोड कह लो, या यहां पे आप कॉपर सॉल्यूशन, सिंपल कॉपर कह लो। कॉपर एक्ट्स एज कैथोड एंड निकल एक्ट्स एज एनोड, एनोड की तरह काम करेगा। एट एनोड क्या होगा, निकल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, एट कैथोड वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर गेन कर लेगा। वैसे तो ना अभी इसका क्वेश्चन किया ही है, जो सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक, फर्स्ट क्वेश्चन सेम ही था इसके जैसा, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट चेंज है ना। पूछ रहा है
कि क्या आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को निकल के जो वेसल है उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, या निकल का स्पैचुला यूज कर सकते हो कॉपर सल्फेट को स्टील करने के लिए, वो देखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये पहुंच जाएगा कॉपर सॉलिड के अंदर। ओवरऑल जो रिएक्शन होगी वो होगी निकल सॉलिड कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस कन्वर्ट्स इनटू निकल 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। अब देखते हैं ई नोट सेल इसका क्या है। देखिए ई नोट सेल जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई नोट एन। कैथोड पे कौन है वो लिख लो, एनोड पे, कैथोड पे कौन है कॉपर, और एनोड पे है निकेल। दोनों का ध्यान रख लेना। कई बुक्स के अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, एक का रिडक्शन दे रखा है, और कुछ के अंदर दोनों का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। तो प्लीज आंखें खोल के दिमाग खोल के ये जरूर चेक कर लेना कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन। यहां मिस्टेक हुई तो कहानी खत्म। ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है, यहां से पता चलता है +2 से 0 +2 से 0 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, और इसके अंदर भी पुट कौन सी करनी होती है रिडक्शन पोटेंशियल। 0.34 माइनस 0.25 कितना आ गया +0.59 वोल्ट। ई नोट सेल पॉजिटिव मींस द रिएक्शन बिटवीन निकल एंड कॉपर सल्फेट इज, यहां लिख रहा हूं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस है भाई, वो रिएक्शन हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप निकल के स्पैचुला को यूज करोगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टीर करने के लिए, तो स्पैचुला आपके हाथ में वो डंडी सी रह जाएगी, 5 मिनट के अंदर स्पैचुला खत्म, क्योंकि निकल की ऑक्सीडेशन हो रही है। या फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन निकल के वेसल में रखोगे, थोड़ी देर बाद वेसल खत्म और सॉल्यूशन बाहर, वेसल ही खुर्जेगा, खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से ये चेक किया जाता है कि हम क्या यूज कर सकते हैं किसी को स्टोर करने के लिए और क्या नहीं। इसका मतलब ये क्वेश्चन, वही कहावत है ना, बिल्ली को दूध की रखवाली बिठाना, तो यहां आप वही कर रहे हैं। निकल के स्पैचुला को अगर हम यूज कर रहे हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टील करने के लिए, तो वो तो खाएगा, इसको खत्म कर देगा। क्लियर? तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट इक्वेशन अब आप फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो चुका है। अब इसके न्यूमेरिकल्स करना, 6 की 6 एप्लीकेशंस करना और इसके न्यूमेरिकल ट्राई करना। धन्यवाद।